जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीएड 2024 का काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। आप यहां बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं और इसमें 2024 का काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल दिखाया गया है। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे पूरे काउंसलिंग शेड्यूल की और ये बात करेंगे कि सरकारी और प्राइवेट सीट का नंबर कितना हुआ है, यानी कितने नंबर पर सरकारी सीट मिलेगी या कितने नंबर पर प्राइवेट सीट मिलेगी और कितने स्टेजेस में काउंसलिंग होगी। और यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी वो रैंक वाइज होगी, क्योंकि रैंक वाइज ही यहाँ पर शेड्यूल जारी किया गया है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का है और ये आप बीयू झांसी का देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल और ये 2024 का है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है राउंड 1 में मेन काउंसलिंग होगी और फिर राउंड 2 है जिसमें पूल काउंसलिंग होगी और फिर राउंड 3 है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन किया जाएगा। और यहाँ पर जो राउंड 1 है उसको दो फेजेज में बांटा गया है, एक तो फेज 1 है, दूसरा फेज 2 है। और फेज 1 में जो है वहाँ पर स्टेट रैंक दिखाया गया है 1 से 75,000, यानी जिनका रैंक 1 से लेकर 75,000 तक है उनको पहली बार में बुलाया जाएगा या ऑनलाइन काउंसलिंग उन्हीं की होगी सबसे पहले। तो काउंसलिंग में क्या क्या होगा ये भी बताया गया। और काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, तो ये 13 अगस्त से स्टार्ट है। 13 अगस्त यानी कल से ही। तो कल से स्टार्ट आपकी काउंसलिंग चलेगी सितंबर 28 तक। ये आप उसकी यहाँ पर फाइनल डेट देख सकते हैं। तो आगे बात कर ले हम लोग कि पहला फेज में क्या क्या किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले लिखा है रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब जो आपको कॉलेज चुनना है या जो चॉइस आपके कॉलेज की हो उसे आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आगे भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग दिया गया है। फिर सीट अलॉटमेंट, यानी जो आप कॉलेज चुनेंगे उनमें आपको सीट अलॉट की जाएगी। उसके बाद है सीट कन्फर्मेशन एंड फी पेमेंट और डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का, यानी आपने कॉलेज चूज कर लिया और आपको सीट भी अलॉट हो गई, फिर आपको फीस भरनी होगी। और फीस है कितनी, तो ये 5750 होगी, जो कि 750 रजिस्ट्रेशन की होगी और 5000 आपकी एडवांस कॉलेज की फीस होगी। तो फीस भरने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप उसे संभाल के रखिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये है फेज 1 की काउंसलिंग। और फेज 1 में कौन कौन अप्लाई करेगा, तो जिनकी 1 से 75,000 तक स्टेट रैंक है वो सभी लोग इसमें अप्लाई करेंगे। फिर बात करेंगे फेज 2 की, जिसमें स्टेट रैंक है 75,000 से एंड तक, यानी जितने लोग हैं इस बार लगभग 1,93,000 के आसपास लोग हैं। तो 75,000 से 1,93,000 सभी लोग इसमें सेकेंड वाले में शामिल हो जाएंगे। और इसमें क्या करना होगा, तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी, यानी इसमें भी आपको कॉलेज चुनना होगा। फिर चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट किया जाएगा और फिर वही यहाँ पे करना है सीट कंफर्मेशन, फी पेमेंट और डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। फिर इसमें जो एक एक्स्ट्रा स्टेप है वो है सीट रिलीज एंड सीट मैट्रिक्स अपडेशन का, यानी जो सीट पहले फेज में बच जाएंगी उनको सेकंड फेज में भरा जाएगा अगर सीट बचती हैं तो। और इन्हीं दोनों फेज 1 और फेज 2 को मेन काउंसलिंग में रखा जाता है और यह राउंड 1 होता है काउंसलिंग का। तो इस तरह राउंड 1 में जो मेन काउंसलिंग होती है वो कंप्लीट करा ली जाती है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे पूल काउंसलिंग की, यानी राउंड 2 जो होता है। और राउंड 2 जो आपका शुरू होगा वो 11 सितंबर से शुरू होगा और ये 19 सितंबर तक चलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और चॉइस फिलिंग कॉलेज में भी भरना होगा। फिर चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट अलॉटमेंट किया जाए और फिर आप डाउनलोड करेंगे अलॉटमेंट लेटर को। ये है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। फिर आती है थर्ड राउंड की काउंसलिंग, जिसे डायरेक्ट एडमिशन बोला जाता है, यानी जिन्होंने अब तक कॉलेज चूज कर लिए हैं और उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या जिन्होंने कोई कॉलेज नहीं चूज किया है तो वो जाके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं जिस कॉलेज में लेना चाहें। और डायरेक्ट एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं, तो ये 20 सितंबर से 28 सितंबर तक शुरू हैं। तो इन्हीं के बीच में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते और ये आपका थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे राउंड 4 में दिया गया है, यानी डायरेक्ट माइनॉरिटी एडमिशन फॉर यूपी बीएड जेई 2024 विल बी डन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2024 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डायरेक्ट एडमिशन। यानी कहने का मतलब है जैसे ये राउंड 3 था डायरेक्ट एडमिशन, इसका फेज कंप्लीट होने के बाद राउंड 4 शुरू होगा और राउंड 4 में माइनॉरिटी एडमिशन होंगे, यानी जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, बीएड का फॉर्म भी नहीं भरा है, वो लोग यहाँ पर डायरेक्ट माइनॉरिटी एडमिशन में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और वो शुरू होगी अक्टूबर के पहले सप्ताह से। तो इस तरह 4 राउंड में अब की काउंसलिंग होगी। एक बार फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, राउंड 1 है जो कि मेन काउंसलिंग है, जिसमें 1 से 75,000 तक पहले बुलाया जाएगा पहले फेज में और दूसरे फेज में 75,000 से जितने बचेंगे उनको बुलाया जाएगा। फिर राउंड 2 में पूल काउंसलिंग की जाएगी और फिर राउंड 3 में डायरेक्ट एडमिशन होगा और राउंड 4 में
माइनॉरिटी डायरेक्ट एडमिशन होगा, यानी जिसने एडमिशन फॉर्म नहीं भरा था या एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आपकी काउंसलिंग 13 अगस्त यानी कल से शुरू हो रही है। तो कल से जिनकी रैंक 75,000 तक है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और जो कॉलेज उनको अच्छा लगे उस कॉलेज को वो लोग चूज कर सकते हैं। और 13 तारीख से स्टार्ट ये काउंसलिंग चलेगी 28 सितंबर तक, यानी लगभग 1.5 महीने इसकी काउंसलिंग इस बार चलने वाली है। और उसके बाद राउंड 4 स्टार्ट होगा डायरेक्ट माइनॉरिटी एडमिशन का। तो उसमें तो खैर कुछ ही लोग होंगे, लेकिन जो मेन लोग हैं वह मेन काउंसलिंग में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ताकि उनको स्कॉलरशिप में या कॉलेज अलॉटमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो अब आप सब लोग तैयार हो जाइए अपनी काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पर अगर बात करें कि सरकारी और कॉलेज किसको मिलेगा, तो जो लोग ऊपर के रहेंगे जिनकी रैंक हायर रहेगी उनको सरकारी सीट मिलेगी। और अगर सरकारी सीट अगर कोई छोड़ देता है तो उससे कम नंबर वाले को भी सरकारी सीट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी फेज 1 में ही सरकारी सीटें सारी भर जाएंगी क्योंकि 75,000 रैंक तक काउंसलिंग होगी पहले राउंड में। तो चूंकि सीट लगभग 12 से 13,000 ही हैं और पहले काउंसलिंग होगी 75,000 तक, तो पहले में ही सारी सीटें भर जाएंगी और बाद वालों के लिए प्राइवेट कॉलेजेस ही बचेंगे। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से जो आपको फेवरेट कॉलेज हो उसे जब काउंसलिंग होगी तब उसे चॉइस फिलिंग में भरिएगा। और आप इस चॉइस फिलिंग में कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं है कि आप कितना कॉलेज चूज करेंगे, आप जितना चाहे उतने कॉलेज भर सकते हैं। और अगर आपको उन चुने हुए कॉलेज में से कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो आपकी जो एडवांस कॉलेज फीस होगी 5,000 वह वापस आ जाएगी और बाकी जो 750 रजिस्ट्रेशन के लगेंगे वह नॉन रिफंडेबल होती है और यह आपके वापस नहीं आएगी। तो आप लोग हिसाब से अपने अपने लेवल पर चेक करके अपने कॉलेज भरिएगा और बाकी धीरे धीरे अपडेट आप सब तक पहुंचती रहेगी कि कैसे काउंसलिंग करनी है। तो इसके लिए आप अभी हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि बीएड से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत पहुंचा दी जाए। तो 75,000 रैंक तक वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो कल से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दें, जो कि ऑनलाइन ही होनी है, घर बैठे ही होनी है। वो चाहे आप फ़ोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से टैबलेट से कहीं भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल पता चल गया होगा और शेड्यूल से रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुँच गई होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं। तो वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।